हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलता रहे। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे फैमिली ट्री पर आधारित कुछ प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न आपको बैंकिंग के एग्जाम से लिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से इन प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न में क्या कह रहा है, तो प्रश्न में कह रहा है आपको कि एक परिवार में 7 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। और उसमें से कितने कपल है? तो 2 कपल है। कह रहा है साथ साथ में कितने कपल है? तो 2 विवाहित जोड़े हैं। तो कपल कितने होंगे? मैरिड तो 2 होंगे। कह रहा है, लिख लिए। एम जो है टी की माँ है, तो जो माँ और पिता होते हैं वो ऊपर होता है, और एम माँ है, एम ऊपर होगा, टी कहाँ होगा? नीचे होगा। एम माँ है तो मतलब एम का जेंडर क्लियर हो गया, माइनस। टी बेटा है कि बेटी, आपको जेंडर क्लियर नहीं है। आगे पढ़िए। जो, अगर जो बात करें हिंदी में जो कहे और इंग्लिश में आपको हु कहेगा, वो हमेशा किसके लिए आएगा? तो सेकेंड आदमी के लिए आएगा। यहाँ एम और टी में सेकेंड आदमी कौन है? तो टी है। यहाँ जो किसके लिए आया होगा या हु? तो टी के लिए आया होगा। सेकेंड आदमी टी ही है। तो क्या कह रहा है? टी जो है, जो है टी के लिए आया। टी जो है ओ का क्या है? पिता है। यही कह रहा है, जो मतलब टी, टी जो है ओ का पिता है। तो टी पिता है मतलब टी ऊपर होगा, ओ कहाँ होगा? नीचे होगा। और टी पिता है मतलब टी का जेंडर क्लियर हो गया, प्लस, क्योंकि मेल होगा, पिता है। टी और एल कपल है, स्पाउस है मतलब पति पत्नी है। तो टी अगर पति है, एल को क्या होना पड़ेगा? पत्नी। और पति पत्नी के लिए किससे लिखते हैं? तो इक्वल से लिखते हैं, पति पत्नी के लिए, कपल के लिए। क्योंकि टी प्लस था, एल क्या होगा? माइनस। मतलब टी अगर आपको मेल होगा, एल क्या होगा? फीमेल होगा। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आगे पढ़े, एन जो है भी की भतीजी है। क्या है? एन जो है भी की भतीजी है। तो देखिए, भतीजी है मतलब एन भतीजी है, मतलब एन का जेंडर क्लियर हो गया, माइनस। तो भतीजी का मतलब मेरे पिताजी का, पिताजी बना लिए, इनके पिताजी का भाई या बहन कौन होगे? तो वो हो गए सर भी। अगर भी सर प्लस रहता मतलब पिताजी के भाई होते, तो भी जो होते चाचा होते, और एन क्या होती? भतीजी। अगर भी माइनस होता मतलब मेरे पिताजी की बहन होती, तो भी मेरी बुआ होती, तो एन क्या होती? भतीजी। क्योंकि भी के बारे में जेंडर क्लियर नहीं है। एन भतीजी है मतलब मेरे पिताजी का भाई या बहन हो सकता है, कौन? भी होगा। एन क्या लगेगा? एन भतीजी लगेगी। तो भी क्या लगेगा? चाहे तो बुआ हो सकते हैं, चाहे तो चाचा हो सकते हैं। अब आगे पढ़े। एन जो है बी की भतीजी है। जो किसके लिए आ रहा होगा? तो सेकेंड आदमी के लिए। सेकेंड आदमी कौन है यहाँ पे? तो भी है। भी के बारे में क्या कह रहा है कि भी जो एम की ननद है, ननद है मतलब भी का जेंडर क्लियर हो गया, माइनस। भी जो है क्या है? एम की ननद है। जो किसके लिए आया? भी के लिए आया। तो भी जो है एम की ननद है। एम की ननद का मतलब, ननद कब बनेगा? मतलब एम की ननद मतलब एम के जो हस्बैंड होंगे उसी की बहन होगी, कौन? भी। तभी क्या लगेगी? भी क्या होगी? ननद होगी एम की। और एम क्या लगेगी? उसकी भाभी लगेगी। तो भी उसकी ननद होगी। ननद कब लगेगी? तो सर जब उसके भाई की शादी एम के साथ हुआ होगा। एम क्या लग जाएगी? उसकी भाभी लगेगी। और भी क्या लगेगी? भी उसकी ननद लगेगी। ननद का मतलब एम के पति की बहन। जैसी भी को आपने सेट किया यहाँ पे, तो एक चीज यहाँ देख रहे होंगे कि सर इनके जो भाई थे बगल में थे, और इन्हीं का एक बेटी एन थी। तो सर भी का भाई तो यहाँ पे है, ये था, ठीक है। इन्हीं का सर एक बेटी कौन होगी? एन। तो सर इनका ऑलरेडी एक बेटा है टी, और इनका एक बेटी बनाना है एन। एन टी की क्या लगेगी? तो एन टी की बहन लगेगी। एन टी की बहन लगेगी। एन क्या हो गई? एम। और उसके हस्बैंड का क्या हो गई? बेटी हो गई। टी चूंकि ऑलरेडी बेटा ये था, तो इन्हीं का एक पुत्र, क्योंकि इन्हीं का एक पुत्र टी है, और इन्हीं का
यहाँ जो खाली दिखाई दे रही भाई भी के जो भाई हुए, भाई की एक बेटी कौन है, एन। भी के जो भाई हुए, भाई की एक बेटी मतलब इनका जो एक बेटी होगी वो कौन होगी, एन। तो एक बेटा टी है, एक बेटी को होगी एन होगी। एन और टी को क्या लगेंगे आपस में, भाई और बहन। अब इनमें से सभी आदमी बैठ गया अपने अपनी जगह पे। क्या हो गया, सभी आदमी अपने अपने जगह पे बैठ गया। एक आदमी का और जिक्र कर रहा है यहाँ पे, वो आदमी है एक्स के बारे में। यहाँ पे एक्स का कमी था, एक्स यहाँ पे खाली था तो यहाँ एक्स लिख दिया। और कह रहा है एक्स एक परिवार का पुरुष सदस्य है, बात सही है, ये पुरुष ही आ रहा है। अब सब कोई आदमी अपने अपने जगह पे बैठ गया है। तो क्या कह रहा है, ओ एक्स का क्या लगेगा, स्टार्ट होइए, ओ एक्स का क्या लगेगा। यहाँ पे एक्स है, ओ से एक्स भी जा सकते हैं या एक्स से ओ आ सकते हैं, आपकी मर्जी। तो चलिए हम ओ से एक्स चलते हैं, आप एक्स से ओ भी जा सकते थे। स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई, ओ अपने को रखिए यहाँ पे। आपसे ऊपर आपके प्लस मतलब आपके पिताजी हुए, पिताजी की माँ, आपके पिताजी की माँ मतलब मेरी दादी माँ हुई है। और दादी माँ की शादी किसके साथ हुआ, एक्स के साथ। तो दादी माँ के पति क्या हो गए, एक्स मतलब मेरे दादाजी हुए। एक्स दादा हुए, ओ क्या हो गया, ओ तो सर उसका पोता भी हो सकता है और पोती भी, क्यों, क्योंकि ओ का जेंडर क्लियर नहीं है। ओ पोता भी हो सकता है सर, पोता कब होता, जब प्लस रहता जेंडर। पोती कब होता, जब जेंडर आपका माइनस होता। तो पोता भी होगा और पोती भी होगा। यहाँ केवल पोता दे रहा है, गलत है। यहाँ केवल पोती दे रहा है, गलत है। यहाँ दे रहा है बेटा, गलत है। यहाँ बेटी हो नहीं सकता, इधर ए का मतलब चाहे तो पोता या पोती, ये वाला सही है सर, चाहे तो पोता होगा चाहे तो पोती होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा ई जाएगा। अब चलिए इस पे क्या है कि 3 प्रश्न आधारित है। आपको डाटा एक ही है लेकिन प्रश्न कितने, 3 है। तो डाटा तो सेम ही है सर, प्रश्न 3 है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं कि टी का भाई या बहन कौन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आप इंग्लिश में पढ़िए सिबलिंग, मतलब टी का भाई या बहन कौन होगा। तो टी का तो सर भाई तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन टी का बहन दिखाई दे रही है। वो कौन दिखाई दे रही है, एन। तो सही कह रहा था, टी का भाई या बहन पूछ रहा था। तो टी का भाई या बहन कौन होगा, तो एन होगा। भाई है कि बहन है, तो बहन है सर। तो सिबलिंग कौन होगा, टी का एन होगा। एन क्या लगेगी, उसकी बहन लगेगी। तो टी का भाई या बहन में से कोई पूछ रहा था, तो टी का तो भाई दिखाई नहीं दे रहा था सर, और तो टी का एक बहन होगी, वो कौन होगी, एन होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। अब चलिए इस पे लास्ट आधारित प्रश्न है, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। पढ़िए क्वेश्चन, बोल रहा है यदि भी का विवाह वाई से हो, भी का शादी कीजिए किससे, वाई से। तो चूंकि बी माइनस है तो वाई प्लस होगा। तो वाई और टी एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है, तो देखिए वाई से टी जाइए या टी से वाई जाइए, बात बरोबर है। स्टार्ट होइए आप यहां से। तो देखिए क्या हो रहा है, वाई टी का क्या लगेगा या टी वाई का क्या लगेगा, यही देखना है ना। तो सर ये तो इसकी बहन हुआ, और ये क्या हुआ है, टी जो हुआ एक्स का क्या हुआ, बेटा। तो सर ये मेरे पिताजी हुए एक्स, टी क्या हुए, मेरे पिताजी हुए। टी क्या हुए, एक्स के पिताजी हुए। और पिताजी की जो बहन होगी वो मेरी क्या कहलाएगी, तो बुआ, अंट। अब बुआ के जो हस्बैंड होंगे वो क्या कहलाएंगे, वाइफ। ये क्या लगाएंगे, मेरे फूफा, इंग्लिश में कहेंगे अंक। तो टी का वाई क्या लगा, तो सर वाई जो होगा टी का आपको फूफा लगा, अंकल लगा। कैसे बनाए, तो सर टी के पिताजी, टी के पिता कौन थे, एक्स। पिताजी की बहन कौन थी, इनकी बहन थी, पिताजी की बहन थी सर आपका बी। और इनके हस्बैंड कौन थे, वाई। तो मेरे पिताजी की बहन मतलब मेरी बुआ, और बुआ जी के पत्नी मतलब मेरे फूफा जी लगे। वाई क्या लगे, मेरे फूफा, इंग्लिश में क्या कहेंगे, अंकल कहेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अब चलिए इस प्रश्न को देखिए। तो पहला पे 3 क्वेश्चन आधारित था, वो तीनों को बना लिए। ये क्वेश्चन क्या अलग है, डिफरेंट है।
इसको सॉल्व करते हैं। क्या करें, एक फैमिली में 6 मेंबर है। कौन सा मेंबर है? पी क्यू आर एक्स वाई जेड। क्यू क्या है? क्यू सन है। किसका सन है? आर का। आर तो चाहे वो पिताजी होंगे या माताजी, क्यू सन है तो क्यू को तो नीचे जाना पड़ेगा। सन है मतलब जेंडर क्लियर हो गया प्लस। आर उसके पिताजी हैं कि माताजी आपको पता नहीं है, लेकिन आर जो है क्यू की मां नहीं है। आर क्या होता है? क्यू का चाहे तो मां हो सकता था, चाहे पिताजी हो सकते थे, लेकिन इस वाले में साफ साफ कह रहा है कि आर जो है क्यू की मां नहीं है। आर जो क्यू की मां नहीं है मतलब क्या है? आर जो है क्यू के पिताजी होंगे। जेंडर क्लियर हो गया। क्या है? क्यू जो है सन था। किसका सन था? आर का। तो क्यू नीचे हुआ, आर ऊपर हुआ। आर चाहे तो पिताजी होते या माताजी होते, लेकिन अगले लाइन में पढ़े कि कह रहा है आर जो है क्यू की मां नहीं है। तो जब मां नहीं है इसका मतलब वो क्या होंगे? उसके पिताजी होंगे। पी और आर शादीशुदा है। आर का शादी किसके साथ करवाना पड़ेगा? पी के साथ, क्योंकि आर प्लस है तो पी क्या होगा? माइनस। वाई जो है, वाई भाई है। किसका भाई है? आर का। तो भाई के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल एरो लिखते हैं ऐसे। और कौन भाई है? वाई है। वाई भाई है मतलब वाई का जेंडर क्लियर हो गया प्लस। ये पढ़िए, एक्स इज द डॉक्टर ऑफ पी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स जो है पी की बेटी है। इनका एक संतान कौन है? तो आर और पी का एक संतान बेटा क्यू है, और इनका एक बेटी भी बनाना है। पी का एक बेटी कौन है? एक्स है। इसका मतलब एक्स क्या लगेगी? क्यू की बहन लगेगी। एक्स क्या लगेगी? क्यू की बहन लगेगी, क्योंकि ये एक बेटा तो है ये था ऑलरेडी से, और एक बेटी बनाना था, मतलब ये दोनों आपस में क्या लगेंगे? भाई और बहन। जेड इज द ब्रदर ऑफ पी। जेड जो है पी का क्या है? भाई है। ब्रदर है मतलब प्लस लीजिए। अब पूछ रहा आर का साला कौन होगा? आर का साला मतलब आर का साला का मतलब उसके पत्नी का भाई। तो पूछ रहा आर का साला कौन होगा? इसका पत्नी कौन है? आर का पी है। अब पत्नी का जो भाई होता है वही क्या होता है? साला। तो कौन सा साला हो गया आर का? जेड होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। अब चलिए इस पे आधारित क्या है? इस पे भी 3 प्रश्न है आधारित। तो पहला अगर फिगर बना लेंगे हम लोग तो तीनों प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7 व्यक्ति है जे एल एन टी बी डब्ल्यू एक्स। 3 पीढ़ी है। 3 पीढ़ी का मतलब उसके दादा जी या दादी जी तक ले जाएगा, या उसका नाना जी या नानी जी तक जाएगा। 3 पीढ़ी यही होगा, ठीक है, और एक ही परिवार के हैं, ठीक है। डब्लू जो है एल की इकलौती बेटी है। डब्लू जो है बेटी है, किसकी बेटी है? एल की। तो डब्लू बेटी है मतलब डब्लू का जेंडर क्लियर हो गया माइनस। जो जो किसके लिए आता है? तो सेकेंड आदमी के, एल के बारे में कह रहा है। एल के बारे में क्या कह रहा है यहाँ पे? एल के बारे में कह रहा है एल जो है जे की सास है। जो किसके लिए आ रहा है? सेकेंड आदमी एल के लिए। एल जो है जे की क्या है? सास। तो देखिए एल जो जे की सास है, मतलब सास का मतलब चाहे तो 2 कंडीशन हो सकता था। चाहे तो इसके बेटी का वो दामाद होता, तब ये इसकी क्या लग जाते हैं? सास लग जाता। एल का तो जेंडर क्लियर हो गया, सास है मतलब माइनस लिख। अगर ये बेटी होता सर, बेटी का जो हस्बैंड होगा, हस्बैंड के लिए एल क्या लगेगी? एल वो उसकी सास लगेगी। या दूसरा कंडीशन ये हो सकता सर, एल का जो बेटा होता और बेटा का जो शादी होता, ये इसकी बहू लगती तो एल क्या लगती? सास लगती। किसकी सास है? जे। अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो सास लगेगा तो बेटी का पति होना चाहिए जे, तो जे का जेंडर क्या होना चाहिए? प्लस। इसके हिसाब से देखेंगे तो जे का जेंडर क्या होगा? माइनस। जे और डब्ल्यू का जेंडर सेम है, तो जब डब्ल्यू का जेंडर आपको माइनस है तो जे का भी जेंडर क्या होना चाहिए? माइनस। इसका मतलब ये वाला जो कंडीशन है कि बेटी का हस्बैंड होगा वो जे होगा, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी हिसाब से जे का जेंडर आ रहा है प्लस। इसका मतलब पता चल गया सर, जो जे होगा वो उसकी क्या लगेगी? बहू लगेगी।
जे क्या लगेगी, उसकी बहू लगेगी। ये वाला कंडीशन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। ये पता चल गया कि जे जो लगेगी क्या लगेगी, बहू होगी, और एल क्या होगी, उसकी सास होगी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। एन जो है भी का दामाद है। अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं, एन जो है एक लाइन ये इधर बनाते हैं, एन जो है भी का दामाद है। तो भी का दामाद है मतलब भी की जो लड़की होगी उसी का शादी किसके साथ हुआ होगा, एन के साथ। तभी ना एन क्या लगेगा, भी का दामाद। भी उसके लिए चाहे तो उसका क्या होगे, सासू माँ भी कह सकते हैं, या उसके लिए क्या हो सकते हैं, ससुर जी भी होंगे, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। भी का दामाद है मतलब भी की जो बेटी हुई उसी का शादी किसके साथ हुआ, एन के साथ। तभी एन क्या लगेगा, दामाद लगेगा भी का। और किसके लिए आता है, तो और पहला आदमी के लिए आता है सर। यहाँ पे और किसके लिए आ रहा होगा, तो और एक्स का पिता है, मतलब पहला आदमी कौन है, एन। पहला आदमी के लिए और आता है, एंड किसके लिए आता है, पहला आदमी के लिए। एन जो है एक्स का पिता है, तो एन जो है एक्स का पिता है, तो एन पिता है, ऊपर रहेगा एन, और एक्स कहाँ रहेगा, नीचे। और एन पिता है तो प्लस लिख लिया, और एक्स उसका बेटा है कि बेटी आपको पता नहीं है। आगे पढ़िए। टी जो है एक्स का दादा है। एक्स का दादा मतलब मेरे पिताजी के पिताजी होंगे, वो कौन होंगे, टी होंगे। पिताजी के पिताजी कौन होंगे, टी होंगे। एक्स के जो पिताजी हुए एन, एन के भी जो पिताजी होंगे वो कौन होंगे, टी। तब में टी क्या लगेंगे, दादाजी। अब यहाँ पे पढ़िए, जो किसके लिए आ रहा होगा, सेकेंड आदमी के लिए। एंड जो होता है फर्स्ट के लिए, और जो होता हु या विच होता वो सेकेंड के लिए, और जो होता पहला आदमी के लिए, जो होता सेकेंड आदमी। यहाँ जो किसके लिए आ रहा होगा, सेकेंड आदमी के लिए। एक्स जो है भी का नाती है। एक्स नाती है मतलब मेरी मम्मी के पापा या मम्मी। एक्स की जो मम्मी होंगी, तो मम्मी कौन है एक्स की, ये हो गई। इसी के पापा या मम्मी होंगे, जो मम्मी के मेरे मम्मी के पापा मम्मी जो होंगे वो कौन होंगे, भी होंगे। और एक्स नाती लग रहा है, एक्स क्या लग रहा है, नाती, ग्रैंडसन। एक्स का जेंडर क्लियर हो गया, आपको हो जाएगा प्लस। एक्स का जेंडर क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जे और एक्स जीवन साथी नहीं है, इसका मतलब जे और एक्स का एक साथ शादी कभी भी होगा नहीं, इनका शादी कभी भी एक साथ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डाटा को फिट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इस डाटा को जब देखें हम लोग, जिसमें एल जो था डब्लू की क्या थी, माँ थी। और एक जगह यहां देख रहे होंगे ध्यान से, एल का एक बेटा भी होगा, मतलब डब्लू का एक भाई भी होगा, डब्लू का एक भाई भी होगा, डब्लू का एक भाई भी होगा। और उसी की जो पत्नी होगी, उसी की जो पत्नी होगी वो कौन सी होगी, वो होगी सर जे होगी। अब चलिए इस डाटा को फिट करना है। तो अब देखिए क्योंकि ये क्या है कि 3 पीढ़ी है, एल को हम लोग बारी बारी से एल को देखिए। अब क्या हो सकता है, भी का जेंडर क्लियर नहीं है, यहाँ पे भी का जेंडर क्लियर नहीं है। तो देखिए भी तो ऊपर ही में होगा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन हो गया, यहाँ पे सेकेंड जनरेशन आ गया, और यहाँ क्या होगा, थर्ड जनरेशन। तो चाहे तो भी या टी की शादी आपको एल के साथ होगा, चाहे तो भी का शादी एल के साथ हो या टी की शादी एल के साथ हो। अगर चूंकि भी का जेंडर क्लियर नहीं है, भी का शादी एल के साथ करवाइएगा तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगा। इसलिए हम लोग इस पॉसिबिलिटी को कैंसिल करके पहले चेक करते हैं टी के साथ। अगर हम लोग एल का शादी टी के साथ करवा दिए, इनका एक बेटा था एन, एक तो बेटी डब्लू है, यहां पे बेटा कौन बन जाएगा, एन। और इन्हीं का जो बेटा का एक लड़का था वो कौन था, कहिएगा सर, एक्स था। यहाँ पे कौन आ रहा था, बेटा का लड़का, तो यहाँ एक्स था।
और एक चीज और देख रहे थे आप कि जो एन का शादी हुआ था, यानी एन की जो पत्नी थी, पत्नी के माता पिता कौन थे? भी थे। तो जो एन की पत्नी हुई, पत्नी के माता पिता कौन थे? भी थे। सभी अपने जगह पे एग्जैक्ट बैठ गया। अगर आप क्या करते कि भी को शादी करवाते एल के साथ, तो दो पॉसिबिलिटी होता। भी चाहे तो प्लस होता तो शादी भी हो सकता था, भी जब माइनस नहीं होता तब तो एल के साथ उसका शादी नहीं हो सकता था। क्योंकि भी का जेंडर क्लियर नहीं था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि चूंकि टी तो फर्स्ट जनरेशन में है, तो टी को शादी करवा दिए एल से, क्योंकि टी का जेंडर क्लियर है, टी का जेंडर है प्लस। जैसी टी का जैसी शादी करवाएं आप, जैसी टी का एल के साथ शादी करवाएं, इनका एक बेटा भी था, वो एन था। एक बेटी डब्लू है बेटी, तो बेटा कौन हो जाएगा? यहाँ जो खाली था वो एन आ गया। और इन्हीं के साथ शादी हुआ था, इन्हीं के साथ शादी हुआ था, क्योंकि एल जो थी सासू माँ थी, मतलब एल का जो बेटा था, एल का बेटा कौन है? एन। एन के जो पत्नी थी वो कौन थी? जे थी। जे यहाँ बैठ गए। जे के माता पिता कौन थे? भी थे। भी यहाँ आ गए। भी का जेंडर अभी तक क्लियर नहीं है। यदि एस भी का जीवन साथी है, अगर एस का शादी भी के साथ हो जाए, एस और जे कैसे रिलेटेड होंगे? तो देखिए, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है, तो देखिए एस अगर प्लस रहता तो जे तो क्लियर है कि माइनस है, तो जे तो बेटी हो जाती, तो एस क्या हो जाते हैं? एस उस कंडीशन में सर फादर हो जाते हैं। अगर आप शादी करवाते भी का एस के साथ, अगर एस प्लस होता तो बी माइनस होता, अगर एस माइनस होता सर तो बी प्लस होता। एस जब माइनस होता, इसी की बेटी कौन है? जे। एस इस कंडीशन में क्या हो जाती? तो मदर। चाहे तो फादर हो सकता था, चाहे मदर। यहाँ डॉक्टर दे रहा था गलत, यहाँ मदर खाली दे रहा था गलत, यहाँ केवल फादर दे रहा था गलत। तो किस पे मारेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है सर, एस का क्या होगा। एस अगर प्लस होगा तो फादर, एस अगर माइनस होगा तो मदर। इस पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डाटा आपको सेम है। चलिए, तो अब क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स की माँ कौन होगा। एक्स की माँ कौन है? तो एक्स की माँ तो आपको जे है। अगर पिता पूछता एन होता। एक्स की माँ कौन होगा? एक्स की माँ जे होगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पैराग्राफ पे 3 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन देख चुके हैं ऑलरेडी, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको देखिए क्या कर रहा है कि टी डब्ल्यू का क्या लगेगा, टी क्या लगेगा, डब्ल्यू का क्या लगेगा। तो सर टी का बेटी कौन हो गई? डब्ल्यू हो गई। तो डब्ल्यू जब बेटी है और टी का जेंडर क्लियर है, प्लस है, मतलब टी क्या लगे? पिता। अगर एल पूछता क्या लगता डब्ल्यू का, तो एल उसकी माँ लगती। तो टी क्या लगेंगे? उसके पिता लगेंगे। डब्ल्यू के क्या लगेंगे? पिता लगेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अलग है, इसको बनाते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि 2 मैरिड कपल है, डी जो है ग्रैंड मदर ऑफ ए है, डी ए की दादी है। तो डी जो है ए की दादी है, मतलब ए के जो दादी का मतलब ए के जो पिताजी हुए, पिताजी की माँ होगी, वो कौन होगी? पिताजी की माँ डी होगी। एंड मदर ऑफ बी क्या कर रहा है? और बी की माँ है। एंड किसके लिए आता है? पहला आदमी के लिए आता है। तो डी जो है किसकी माँ है? तो सर डी जो है बी की माँ है। तो सर ये तो इन्हीं का तो बेटा है सर, यहाँ पे जो है ये तो बेटा है। डी माँ है, किसकी माँ है? बी का। तो क्लियर हो गया, बी कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ये बन गया, डी माँ है किसकी? बी का। तो बी का जो, क्योंकि डी से जो नीचे होगा यही तो इसका बेटा था, तो बी हो गया। सी पत्नी है बी की, तो सी पत्नी है, तो चूंकि बी प्लस है तो सी क्या हो जाएगा? माइनस। और माँ है, एंड किसके लिए आता है? पहला आदमी के लिए आता है। सी किसकी माँ है?
एफ की माँ है, इसका मतलब इन दोनों का एक बेटा या बेटी होगी, कौन होगी? एफ। तो सर ए ऑलरेडी संतान है, मतलब एफ इसका भाई या बहन जो लगे बना दिए। और एफ इज द ग्रैंड डॉक्टर, ग्रैंड डॉक्टर जैसे ही कहा, जेंडर क्लियर हो गया। पोती है, किसकी पोती है? ई की। डी जब आपको दादी है तो डी का शादी करना पड़ेगा, किसके साथ करना पड़ेगा? ई के साथ, तबे ने ई का क्या लगेगी? पोती लगेगी। क्योंकि डी का पोती नहीं कर रहा था, कर रहा था ई, मतलब डी जब दादी है तो डी का शादी जो होगा वो किसके साथ होगा? कंफर्म ई के साथ होगा। और चूंकि डी माइनस है तो ई क्या होगा? प्लस। और एफ क्या होगी? पोती। तो एफ का जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन ए का जेंडर क्लियर नहीं है। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े है? कपल है। तो देखिए कपल दो गो हो गया, एक डी हो गया और ई हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। तो डी और ई कपल है सर, और कौन सा? बी और सी है। तो पहला सी डी दे रहा है गलत, दूसरा का डी दे रहा है सही, तीसरा का बी दे रहा है, ई बी दे रहा है गलत, चौथा नन दे रहा है गलत। तो दो ही कपल है शादीशुदा, एक तो डी और ई, दूसरा कौन है? बी और सी। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा था डी और ई, उस पर मार दिया ठीक। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा। आज के लिए काफ़ी था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।